रिजर्वेशन घटिया चीज़ है, उससे मतलब मेरिट का कत्ल हो जाता है। बिल्कुल बात आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हजारों वर्षों से जो मंदिरों में रिजर्वेशन लेकर के रसगुल्ला खा रहे हैं वे लोग भले अपना रिजर्वेशन छोड़े। कौन रसगुल्ला खा रहा है? सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों बैठेगा मंदिर में? अभी जो राम मंदिर बना वो मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से। जो मुख से निकलता है वो थूक और उल्टी होता है, ठीक है, और वैसे लोग हमें पसंद नहीं है। आप मिश्रा जी होके नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो गलत है तो विरोध क्यों नहीं करेंगे। आरएसएस का हित है देश, आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्रवाद। आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण बहुत गलत है, वो खत्म करना है। आरक्षण खत्म होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए। आप देखिए, बताइए मिश्रा जी आ गए पॉइंट पर, आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को बोलने के लिए कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। अरे तभी तो कहे थे खत्म होना चाहिए। वो मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। आरक्षण के पक्ष में है, ये बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में आप वायरल होंगे। एकदम वायरल कीजिए हमको भाई, हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन हुआ है और जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग और छात्र हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ धरने पर आए हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो विरोध क्यों कर रहे हैं। आइए आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं, फिर उनसे बात भी करेंगे। तस्वीरें देखिए, प्रोफेसर रतन लाल की भाषण चल रही है और देखिए ये छात्र हैं और काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो आए हैं जंतर मंतर पर और विरोध के स्वर जो है वो तेज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, भट्टाचार्य हैं, बिहार के विधायक हैं, तमाम नेता हैं जो ये आए हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रोफेसर रतन लाल आप सब जानते हैं, उनकी बातचीत चल रही है। सोशल मीडिया का पूरा जमावड़ा है, इसका विरोध लगातार होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। ये देखिए, तो ये प्रोफेसर रतन लाल का ये तस्वीर दिखा रहा। तो ये पॉलिटिकल असर्शन समझने की कोशिश कीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे जंतर मंतर से, जहाँ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। उनसे ही बात करेंगे। दो तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो सवर्ण छात्र होते हैं जो बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जो गैर सवर्ण छात्र हैं वो भी हैं, सवर्ण छात्र हैं वो भी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ से आए हैं सर? JNU। कहाँ से आए हैं? JNU। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? इससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। क्या? एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा जितना नहीं, ऑनलाइन सुविधा की 40% ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जिससे हमें बहुत बड़ा दिक्कत है। पहले दिक्कत है दूसरे सिस्टम की, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोग यूपी बिहार से आने वाले हैं, इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। स्कूलिंग लेवल हमारी यूपी बोर्ड में होती है, हिंदी मीडियम में। JNU को तो कह रहे हैं देशद्रोही यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है अभी, तो यहाँ पे NEP पर चर्चा हो रही है। यहाँ पे NEP पर चर्चा हो रही है और जो कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है और ये JNU वाले विरोध करते हैं क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप कहाँ से आइए? मैं DU से। आपको DU वाले तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सूट कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि अग्रवाल। क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐसा है कि अभी लोगों को पता नहीं है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं। ये अगर एक विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाएगा उससे विमेन को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कई विमेन ऐसी होती हैं जिनका 21 साल का वेट किया जाता है कि जैसे वो 21 साल में अपना शिक्षा ख़त्म करेगी उन्हें शादी कर दिया जाएगा। तब तो उनकी शिक्षा भी कंप्लीट होने नहीं दी जाएगी, क्योंकि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हो जाएगा उसके लिए उनके माता पिता वेट नहीं करेंगे कि अच्छा वो 4 साल अपना पढ़ाई कंप्लीट करें। इस तौर पे मतलब आधी जो बच्चियां होंगी उनका जो शिक्षा होगा वो आधे में ही रोक दिया जाएगा, वो अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं कर। क्या ये सरकार महिला विरोधी है जो इस तरह के प्लानिंग कर रही है? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो FIUP है, NEP जो है, इसका जो भी है ये हम विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना खतरनाक है और इसके अगेंस्ट में हमें विरोध करना ही चाहिए। क्या कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी है? जनरल है हमारी। जनरल कैटेगरी के लोग भी NEP का विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे। आपका क्या नाम है मैम? दिव्या। दिव्या, आप जनरल है OBC हैं? जनरल। आपको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से दिक्कत है? जी
क्योंकि देखो अगर हम वुमेन रोल देखें तो वुमेन को घर से दूर भेजने में पहले पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि बीइंग अ गर्ल आप बाहर जाके अकेले रह रहे हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऊपर से अगर आप कोर्सेज ऐसे एक्सटेंड कर दोगे और 4 ईयर प्रोग्राम्स कर दोगे तो और उसमें मतलब पेरेंट्स तो वैसे ही सपोर्टिव नहीं होंगे। वुमेन को तो वैसे ही समझा जाता है कि उसका काम है कि हाँ एक पॉइंट आएगा उनको शादी करके भेज दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई के खिलाफ तो पहले से ही सब है। तो अगर गवर्नमेंट भी ऐसा सब करेगी तो उनकी पढ़ाई पे तो और वो असर पड़ेगा कि उनकी पढ़ाई और रुकेगी या उनकी ग्रोथ में और प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ अगेंस्ट तो है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा, वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से वो सोच रहे हैं आगे बढ़ाएंगे उस तरह से होगा नहीं ना, क्योंकि जो औरतों की पढ़ाई है उस पर तो सीधा असर पड़ेगा और औरतों की नहीं सबकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। क्योंकि ये कोर्स अगर 4 साल में जा रहे हैं तो हमारा ऑफकोर्स एक टाइम स्पेंड बन रहा है, और अगर कोर्सेज को वो ईयर बाय डिप्लोमा बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हमारे पोटेंशियल जितना हम पढ़ सकते हैं या जितना हमें करना चाहिए उस पर भी असर पड़ेगा। और ये जो ऑनलाइन शिफ्ट करने जा रहे हैं वो भी, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं सकता। अब कितने लोग हैं जो अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को अवेल ही नहीं कर सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते। और भी कुछ छात्रों से बात करेंगे, आपको दिखाते हैं वो सारी बातचीत। प्रोफेसर्स भी हैं, उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे सोचते हैं। सर आप लोग तो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है एनईपी से? इनसे बात हम लोग एक्टिविस्ट हैं। तो क्या प्रॉब्लम है एनईपी से? इनसे लीजिए ना, हम लोग स्टूडेंट से लीजिए। सर आप लोग प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं, आपको तो पता होगा। वही समझने आया, समर्थन में आए हैं। ये आई एम लर्निंग फ्रॉम यार। अच्छा यू गाइस आर लर्निंग है, बहुत बढ़िया है। एजुकेशन का निजीकरण है, हाँ? कमर्शियलाइजेशन है, ये हम नहीं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ये लर्निंग करने आए हैं। डर लग रहा होगा ना? यही करते हैं और यही हमसे लेके क्या करोगे? आपको सीखना आया है यहाँ पर, और ये मेरा जैसे ही नहीं है। चलिए हाँ, छात्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। क्या बोल रहे हैं सर? इनसे फ्रेश चीज़ सीखेंगे हम। हमारा पास पुराना चीज़ है ना, वो सब नहीं चलेगा, इनसे फ्रेश सीखना है। अभी स्टूडेंट मूवमेंट जो है उसका एकदम फ्रेश चीज़ इनसे हमें सीखना है, क्योंकि हम लोग तो 70s का रेड कार्ड एक्शन का ज़माना के है। चारू मजूमदार कॉल किया था, लिखाई पढ़ाई छोड़ो, गांव में भूमिहीन किसान का बीच में जाओ, हम लोग चले गए थे, समझे ना। तो मोदी जी अच्छा तो कर रहे हैं सर, हिंदू राष्ट्र बनेगा, वैदिक शिक्षा लागू होगी, क्या दिक्कत है इससे आप लोगों को? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली मुझे भी नहीं है कोई दिक्कत, पब्लिक को दिक्कत है, उनसे पूछिए। पब्लिक खुश है सर, उनको चुन रही है। आप लोग जो लेफ्टिस्ट है ना, इन लोगों को दिक्कत है। जो सड़क पर मर रहा है और मरने के बाद मुंह खुल गया तो उसको खुश नहीं मान सकते, समझे ना। आप जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, वो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप लोग जो अर्बन नक्सल कह रही है सरकार आप लोगों को। आज तो कोई भी अर्बन, रतन लाल जी भाषण दिया, उससे बड़ा अर्बन नक्सल कौन था? रतन लाल, हाँ कौन है उससे बड़ा अर्बन नक्सल? तो हमारे लिए तो रोल, गिरफ्तारी हुई थी उनकी। हाँ हमारे लिए तो रोल मॉडल है, हमें भी गिरफ्तार करे ना। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रंजन गांगुली है। देखिए रंजन गांगुली हैं, कितना दर्द है इनकी बातों में। इन लोगों को मजबूरी से आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी बात का दर्द है। कोशिश में है, कोशिश में है। तब तक हम लोग जमे रहेंगे, हाथ को उठाए रखेंगे, जब तक और ठंडक आ जाए और हाथ में जमा हुआ पानी ठोस ना बन जाए। एक बात बताएं गांगुली साहब, लास्ट में जो जनरल कैटेगरी, जो सवर्ण समाज के लोग हैं ना, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उनकी सहमति है सरकार के साथ? वो तो होना ही चाहिए ना, हमारा भी सहमति हो जाएगा सरकार का साथ। मंदिर का पुजारियों से लेकर तमाम चीज़ में अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तब काल से हम मोदी जी का समर्थक हो जाएंगे। मंदिर में कहाँ आरक्षण है? सब जगह में आरक्षण है, आप घुसा नहीं सकते हैं। हम गुजरात से आते हैं, गुजरात का पार्टी इंचार्ज मैं वो हम एक एक मंदिर को जानता है जहाँ पर सवर्ण तो, अरे दलित पूजा का अधिकार तो, वन व्यवस्था में पूजा का अधिकार तो ब्राह्मणों का है, घुसने का भी नहीं है वो अधिकार। अभी भी 21वीं सदी में भी ऐसा मंदिर आपको मोदी जी का मॉडल गुजरात में है जहाँ पर दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये तो अच्छा है ना। वन जो हिंदू है, जो वन व्यवस्था मानेगा, उसमें जो शूद्र है, अछूत है, उसका काम है सेवा करना। वो तो ठीक है, जो मानेगा उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानेगा उसके लिए ठीक नहीं है। तो वो हिंदू
धर्म छोड़ दे जो नहीं मानेगा व्यवस्था। छोड़ना चाहिए। कौन बोल रहा है हिंदू धर्म में तो छोड़? जो आप हिंदू धर्म में है और वन व्यवस्था नहीं मानेंगे तो आपको छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म में नहीं है, ये जबरदस्ती थोड़ा मान लो मैं इस्लाम मानूंगा तो मुझे तो नमाज पढ़ना पड़ेगा ना सर। कोई जरूरी नहीं है। आप हिंदू भी बने रहेंगे, आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ भी नहीं मानेंगे। कौन? हम हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसे लिखा ही नहीं है। क्या हिंदू धर्म में कास्ट का सिस्टम था ही नहीं, वो मनुस्मृति में आया था। ये जो सब कहानियाँ बनाई है ना, ये पॉलिटिक्स, ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो राज करना चाहते थे, उन्होंने बनाई ये लोग। नेचुरली कोई था नहीं भगवान का, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जात पात का। आते हैं ना अब, पहचान नहीं रहे हैं हम लोग कौन है? नहीं पहचाना, क्या कह रहे हैं? पहचान गए आपको। नेचुरली कोई सिस्टम नहीं था जात पात का। ये जो लोग राजा बनना चाहते थे उन्होंने। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? क्यों? जिसको जो फ्रीडम है वो रहे, क्यों हिंदू राष्ट्र बन के रहे? सारे लोग हैं यहाँ पे। मुसलमानों से खतरा है देश को। क्यों खतरा है? हिंदुओं से खतरा नहीं है। रेपिस्ट है तो हिंदू भी बहुत है, सारे मुसलमान ही थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या नुकसान? और नहीं होगा तो क्या है? सबको अपनी फ्रीडम चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू अपनी चलाएगा, बोले हिंदू राष्ट्र है, बाकी लोगों को नुकसान होगा। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि भारत का रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। नहीं है, हम तो नहीं मानते। हम अपने इंडिविजुअल है, हमारा देश है ये, यहाँ सब लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? रहता है नाम चंचल उदानिया है मेरा। चंचल उदानिया। आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं? एससी है हम। एससी लोग का तो प्रॉब्लम है, वो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं आप लोग। बाबा साहब का क्यों? अगर हम हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? जो ओबीसी वाले, जो जनरल वाले लोग हैं ना, वो उनका ही देश मानेंगे वो। बाकी धर्मों के अलावा हम एससी वालों को भी ऐसे ही रखेंगे वो। तो क्या पढ़ाई करती हैं आप? बीएससी कर रही हैं? यस सर। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, इस देश में जो असर्सन है, चाहे वो सोशल असर्सन हो, कल्चरल असर्सन हो या पॉलिटिकल असर्सन हो, वो शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी वही विरोध कर रहे हैं। मैं ओबीसी को ढूंढ रहा हूँ कि ओबीसी यहाँ है कि नहीं। क्या नाम है दोस्त? आदित्य। क्या किस कैटेगरी से हो? एससी से। हाँ? एससी से। ये तो एससी से हैं। ओबीसी वाला कोई ढूंढ रहा हूँ, है वो मिल जाएगा कि नहीं? आप ओबीसी हो? हाँ? अरे तुमको तो भैया लिस्ट से ही बाहर कर देंगे। कौन करेगा बाहर? कौन करेगा बाहर? मुसलमानों को तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। बैठे हैं यहाँ, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सरकार का विरोध कर लोगे? मोदी जी कह रहे हैं कि जो साइलेंट था वो सब वायलेंट हो रहा है। मतलब किस में वायलेंट हो रहा है? कौन वायलेंट हो रहा है? मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। बजरंग मुनि कौन है? नरसिंहानंद कौन है? कपिल मिश्रा कौन है? मतलब मुसलमान तो है नहीं वो लोग। भाजपा के नेता हैं वो लोग। जो लगती धर्म संसद हर जगह हरिद्वार में लगी है, छत्तीसगढ़ में लगी है, वो लोग कौन है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत? 4 साल का कोर्स आप कर रहे हैं, 3 साल का जो पहले कोर्स था, और उसमें आप पहले बात उसमें जिक्र रिजर्वेशन का कहीं भी उसका कोई जिक्र नहीं है। आप किसी भी ईयर में उसको कर सकते हो, हट सकते हो। 40% ऑनलाइन एजुकेशन होगी, 60% ऑफलाइन होगी। जितने भी नुकसान क्या होगा? आ रहा हूँ ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। जो बच्चा आज ST SC से बिलोंग करता है, एक ऐसे इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है जो मतलब लोअर क्लास का है, वो पहुँच पाता है आज, कल वो नहीं पहुँच पाएगा। आप एक एग्ज़ाम लोगे खाली, उसके लिए कोचिंग क्लासेस का धंधा बढ़ेगा। कोचिंग कैसे कर पाएगा बच्चा जिसकी इनकम 1 लाख साल पूरे? जैसे पिताजी किसान हैं या मजदूरी करते हैं, वो कोचिंग में कैसे जा पाएगा? बताओ मुझको आप। पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए ये सब चीज़ें करना। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब आज की डेट में रामजस वगैरह में IAS कोचिंग का क्लासेस चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। समझ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं ये। पहले गुजरात मॉडल था, फिर CNRC आया, अब हो रहा है सीधे क्या नाम से बोल रहे हैं कि अब तो ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, अब समय आ गया है वो कर। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम अजय हुआ। क्या कैटेगरी क्या है? SC हो, ST, OBC हो? ओबीसी। OBC के लोग काहे विरोध कर रहे हैं? आप लोग को तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, ये वैसे ओबीसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए जो मोदी जी का झोला उठा करके चल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? देखिए, नई शिक्षा नीति में पूरा का पूरा जो शिक्षा नीति है, कहीं भी पूरे 400 के पेज में कहीं भी रिजर्वेशन शब्द का चर्चा भी नहीं है। तो ओबीसी को तो राम मंदिर चाहिए, ज्ञान वापी में मस्जिद के जगह मंदिर बनाना है, तुम्हें तो कांवड़ यात्रा लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहाँ आरक्षण के चक्कर में पड़े हो भाई? नहीं, एक सवाल आरक्षण तो है ही। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति में ये कहा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय को बजट सरकार देती थी, अब वो बजट नहीं देगी। अब वो बजट का जो पैसा है
वो विश्वविद्यालय बैंक से लोन लेगी। तो पकौड़ा तलो ना यार, पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लोगे? मोदी जी देखो प्रधानमंत्री हैं, पढ़ना लिखना जरूरी है। बिल्कुल पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अगर आज हम नहीं पढ़ते तो 2 लाइन बोलने के लिए भी हमको सोचना पड़ता। तो पढ़ाई लिखाई का ज़िंदगी। आप लोग को मजदूर बनाने की कोशिश है? मजदूर बनाने की कोशिश तो है ही। दूसरी तरफ है कि नई शिक्षा नीति में जो किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं उनको विश्वविद्यालय कैंपस से कैसे दूर रखा जाए, हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कौन लोग घुस जाएगा कैंपस में अगर मजदूर दलित पिछड़ा का बच्चा नहीं आएगा तो? जिनके पास पैसे होंगे, अगर जिनके पास फीस भरने का पैसा होगा वो लोग जाएंगे। जिनके पास फीस भरने का पैसा नहीं होगा, आज बिहार में देखिएगा कि 2000 पर ईयर फीस भर के भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई लोग कर रहे हैं, लोग कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो ये फीस जो है कई गुना बढ़ जाएगा। 15,000 20,000 पर ईयर फीस हो जाएगा, क्योंकि जो बजट है सरकार देती थी वो बजट अब लोन के माध्यम से विश्वविद्यालय को मिलेगा। अब विश्वविद्यालय को लोन चुकाना है, लोन चुकाने के लिए वो वसूलेगा छात्रों से, छात्रों से वसूलने के लिए उसे मोटा फीस वसूलना पड़ेगा। इसी का विरोध आज हम लोग कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आज नया शिक्षा नीति जो लाया जा रहा है, हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहलगांव से। वहाँ बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि अगर नया शिक्षा नीति ला दिया जाएगा तो उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए। और अरे वैदिक गणित पढ़ोगे भाई साहब, सीधे पुष्पक विमान उड़ाओगे नया एजुकेशन पॉलिसी में। ये सब सारा एक धोखा है लोगों को। धोखा है ये, पुष्पक विमान धोखा है, धोखा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि गणेश जी की पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो विद्या आने वाली है। ये सब धोखा है। तो क्या? कौन क्लास में पढ़ते हो? हम अभी एजुकेशन में। क्या नाम है? कुंदन कुमार। बताइए, ये लोग को दिग्भ्रमित कर रहा है लेफ्ट वाला सब है। नया नया बच्चा सबको लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहा है। मनोज झा का स्पीच चल रहा है और लोगों से भी बात करेंगे। काफ़ी संख्या में लोग हैं। यू आर फ्रॉम मणिपुर। व्हाट्स योर नेम? वंदना। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? No, I'm not. No. तो why are you protesting against new education policy? What's the reason behind this? No. Are you least interested? Yeah. But you are just here for protesting. So I just came here to know what's happening around. Okay. You are from Delhi University. Yeah. Thanks for talking me, ma'am. तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के छात्र भी आए हैं, लेकिन उनकी एक अलग ही समस्या है। वो लोग इतने अनसिक्योर होते हैं कि बात ही नहीं कर पाते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे स्टूडेंट लोग जो हैं वो कैसे सोच रहे हैं। नेता लोग तो भाषण दे रहे हैं, नेता को तो कह दे रहे हैं कि भैया नेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन मेन इशू है कि जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो क्या नाम है भाई साहब? रिजवान। कहाँ के रहने वाले हो? नोएडा से हैं। तो क्या दिक्कत है आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? दिक्कत ये है कि इतना पिछड़ा है। हाँ बोलो। जो पिछड़ा वर्ग है उसको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्वेशन पे वार हो रहा है। अरे कहाँ तुम पढ़ाई लिखाई, जब ज्ञान बापी मस्जिद बचाओ, ये झूठ मूठ के अभी देखो अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। वो बात अलग है ज्ञान बापी का, वो तो पॉलिटिक्स है, इसकी चलता रहता है। धर्म की लड़ाई लड़नी है, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई लड़नी है। धर्म की लड़ाई क्यों लड़नी है? पढ़ाई की लड़नी है। पढ़ाई की लोग तो कह रहे हैं ज्ञान बापी मस्जिद बचाना है। नहीं, वो टेरिटोरियल मैटर है। मैंने सुना मुसलमानों को ज्ञान बापी मस्जिद बचाना है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई होगी। मुसलमान तैयारी कर रहे हैं। अभी सिवली कॉलेज के लड़का बोल रहा था कि हम सर कलम कर देंगे, जेल चला गया। तो जाएँ वो शर्म कलम करें। एजुकेशन चाहिए। जी बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। हैं? आपका क्या नाम? मेरा नाम आशुतोष है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो? दलित छात्र हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट हो? अरे शेड्यूल कास्ट लोग तो सरकार के विरोध में रहता है। क्या सरकार कर क्या रहे दलितों के लिए? बात तमाम इस देश के दलितों की, बात दलितों की नहीं है, बात वैदिक शिक्षा नहीं चाहिए। क्या करेंगे अभी? पुष्पक विमान उड़ाना क्यों उड़ाना? आप क्यों मोदी वाली भाषा बोल रहे हो? गणेश जी पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई। ये बताइए गणेश जी की ऐसा कौन सा एक 12 साल के, वो बताया जाता है कि 12 साल के बच्चे को हाथी के बच्चे का सर लगा दिया। ऐसा कौन सी सर्जरी आई है? अम्बेडकराइट हो गए हो आप? अम्बेडकराइट ने लॉजिक पे बात करिए, फैक्ट पे। रेशनल व्यक्ति है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, छात्र हैं, तो वही बात करेंगे ना। तो भैया क्या है कि उनकी व्यू बना रहे हो? अरे ठीक है। नाम है इनका? कौन नहीं है?
ठीक है तो आपको गाइड करते हैं ये? कोई नहीं। क्या ये कौन है ये एक एक्टिविस्ट है हमारे। क्या नाम है उनका? इनका नाम हिमांशु। तो ये डिसएग्री करते हैं आपकी बातों से एग्री करते हैं? बात ये ना, आज का ऐसा माहौल बना रखा है, लोगों के बीच में जो डर पैदा कर रखा है, अगर कुछ बोलेंगे तो लगेगा आपको बात करने में डर लग रहा है। मुझे क्यों डर लगेगा? हम डरते तो आज पॉलिटिक्स थोड़ी ना करते। दोस्त को डर लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा रखते हैं ना प्रेम भाव की। यार अभी देख रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल बैठे हैं, कुछ दिन पहले जो रतनलाल को एक थोड़ी सी टिप्पणी करने पे क्या हुआ उनके साथ, उनको घर से उठा लिया गया रात में। तो वही डर आज की आम जनता में बैठा हुआ है कि कुछ बोलेंगे तो किस तरीके से यहाँ पुलिसिया दमन शुरू हो जाएगा, सरकार घर से उठवा लेगी। लेकिन आज हम यहाँ से बता देना चाहिए कि यहाँ से जो आइसा के छात्र हैं, जो एक्टिविस्ट है, कभी डरने वाले नहीं है, लड़ेंगे। और तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी तो बुद्धिस्ट हो रहे हैं ना, हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। हिंदू धर्म कम मजबूत था, पहले से उसको बांटा गया है, पहले से बटा हुआ है, वो बांटा गया है। उसकी नींव ही बड़े व्यवस्था पर रखी गई है, उसकी नींव गुलामी की जंजीर है, हिंदू धर्म गुलामी की जंजीर है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या मिलेगा? क्या नाम है आपका? परवीन कुशवाहा, भागलपुर विश्वविद्यालय से। ओबीसी हो? जी हाँ, ओबीसी को तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें वैदिक ज्ञान नहीं चाहिए। हमें वैदिक ज्ञान से क्या मिलने वाला? उससे रोजगार मिल जाएगा कि हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, उससे क्या हम क्या आपस में लड़ते रहेंगे, मोदी का झंडा उठाएंगे? हम वो करने जा रहे हैं, हम नहीं करने। हमको ओबीसी तो हिंदू राष्ट्र मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर और मस्जिद से हमको ज्ञान मिलता है, तो हमें स्कूल कॉलेज की जरूरत। ज्ञान बापी मस्जिद में मंदिर बनाना है, हमको मंदिर नहीं बनाना है, हमें शिक्षा चाहिए। क्या दिक्कत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? भारत ऐसा देश है जो भारत में महिलाओं लोगों को मोबाइल रखने पे प्रतिबंध है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। वो एक नेट नहीं है, पहले तो बिहार ऐसा राज्य है कहीं बिजली नहीं है और गांव टाइम में नेटवर्क नहीं है। ये मजदूर की 200-300 रुपया मजदूरी है, किसानों की सब्जी 10 रुपया में बिकती है। लेकिन ओबीसी तो कह रहा है कि हम चप्पल बिक जाए, कपड़ा उतर जाए, पेट्रोल 2000 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र। हमको हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन पास हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय से। आज हमारे विश्वविद्यालय में पहले चलिए देखिए, हमको हिंदू राष्ट्र मतलब हमारे विश्वविद्यालय में छतें टूट रही है, हॉस्टल के छत गिर रही है, हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, तो उस पर कौन बात करेगा? हमको हिंदू राष्ट्र। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसानी है, खेतिहर मजदूर है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपका क्या नाम? अमरजीत सिंह। आप SC हैं, ST, OBC हैं? ओबीसी। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। अभी कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम तो LLB कर रहे हैं, 3rd ईयर में ड्यू लॉ। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से दिक्कत क्या है भाई साहब? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से दिक्कत यह है कि इसमें जो है ये एक तरीके से सिस्टमैटिक रूप से इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करने का डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि इसको पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया है। हम जिन जनप्रतिनिधि को जिता के भेजते हैं देखने के लिए कि जो कानून पास हो रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं, उनके पास ये कानून गया ही नहीं। और आप भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, वैदिक शिक्षा नहीं चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह कहाँ होगी? अरे शूद्र हो, वर्ण व्यवस्था में सेवा करोगे, खेत जोतोगे, हल चलाओगे, बैल भैंसी पालोगे। बिल्कुल सही बात बोली। कॉलेज तिलक का सुने हो? कोयरी, कुम्हार, तंबोली, संसद जाके क्या करेगा? जी बिल्कुल। तो अगर हिंदू राष्ट्र में हमारी ये जगह है, सवर्णों की सेवा करो, ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, क्षत्रिय उसके बाद होगा, वैश्य होगा, तुम लोग शूद्र हो। बिल्कुल सही बात आप बोले, और आपने सही बताया कि हिंदू राष्ट्र में हमारी यही जगह होगी, तो वो जगह हमें स्वीकार नहीं है और इसलिए हम हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं करते हैं। तो हिंदू धर्म में बने भी रहोगे, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानोगे, बड़े होशियार हो तुम। देखिए, अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट अगर इस समय एथिस्ट या नास्तिक का ऑप्शन लेकर के आए, बाबा साहब का बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लो, सम्राट अशोक का आंसर पूरा सुन लीजिए। आप क्वेश्चन का आंसर पूरा सुन नहीं रहे हैं सर, फिर एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन का पूरा ओबीसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो पूरा आंसर सुनिए ना आप। आपने कहा कि आप हिंदू बने रहोगे, अभी जो लॉ है उसमें ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि हम हिंदू धर्म को त्याग के कोई दूसरा। इसने कहा है भारत में फंडामेंटल राइट्स है, जिसको मानो जाके अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। कहाँ से आए हो यार? धर्म परिवर्तन कर सकता है ना, हम धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, हमको धर्म से मतलब ही नहीं है, हमको धर्म किसी धर्म से मतलब ही नहीं है। हम स्कूल कॉलेज चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन, मैंने जो कहा लॉ में ऐसा प्रोविजन अभी नहीं है कि आप धर्म को त्याग के और अपने आप को नास्तिक ऑप्शन, कोई भी फॉर्म उठा के देखिए उसमें आपको रिलीजन का ऑप्शन दिया है और आपको भरना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत है? ये सब तो लेफ्ट वाला सब जो है देशद्रोही सब है। देखिए, लेफ्ट देशद्रोही है वो तो सर आप बोलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन हमें नहीं लगता, हम भी उसी का हिस्सा हैं और हम भी आइसा से हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो रहा है
तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा तो उसमें हमारी जगह कहाँ से होगी? अरे रिजर्वेशन घटिया चीज़ है, उससे मतलब मेरिट का कत्ल हो जाता है। बिल्कुल बात आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हजारों वर्षों से जो मंदिरों में रिजर्वेशन लेकर के रसगुल्ला खा रहे हैं वे लोग भले अपना रिजर्वेशन छोड़े। कौन रसगुल्ला खा रहा है? सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों बैठेगा मंदिर में? अभी जो राम मंदिर बना वो मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, तो फिर अभी मुख से बोल रहे हैं कि मुख्य मुद्दा ये है कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। हाँ, तो नई शिक्षा नीति पढ़े हो? जी, हम लोगों ने ये वैदिक ज्ञान की बात कही गई है। नहीं, हम लोग को वैदिक नहीं चाहिए, ठीक है। जो देश है बढ़ रहा है, ठीक है, एक से एक इन्वेंस यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब प्राइवेट एजुकेशन के विरोध में आप? हाँ बिल्कुल सर है। जो मुख से निकलता है वो थूक और उल्टी होता है, ठीक है, और वैसे लोग हमें पसंद नहीं है। थूक और उल्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम किस कैटेगरी से हो भाई? जनरल कैटेगरी से आते हैं। जनरल कैटेगरी से हो? हाँ। क्या नाम है? दीपांकर। पूरा नाम बताओ। दीपांकर कुमार मिश्रा। मिश्रा जी और नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हो? जी जरूर। ये मतलब सही बात है, आई कार्ड दिखाओ। रहने दो छोड़ो, मान के नहीं देख लीजिए। आप जनरल कैटेगरी के लोग कहीं मोदी जी के विरोध में हैं? हाँ, तो हम तो मोदी जी के समर्थक हैं। आई कार्ड दिखाने की बात कर रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, नागरिकता मांग रहे हैं, नागरिकता कार्ड। आप मिश्रा जी होके नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं? हाँ, वो गलत है तो विरोध क्यों नहीं करेंगे? कैसे गलत है? मैं खोज रहा था कि ओबीसी और जनरल वाला छात्र है कि नहीं, एक मिश्रा जी मिल गए। मेरी एक धारणा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ सवर्ण समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन आरएसएस मोहन भागवत तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बता रहे हैं। वो उनके निजी हित में है तो सही बताते हैं। क्या हित है उनका? आरएसएस का हित है देश, आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्रवाद। नहीं, वो आरएसएस और बीजेपी जो है वो उनकी एक नीति है, एक खास वर्ग को दबा के रखना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, तो वो हमें पसंद नहीं है, जिसमें कि एक इंसान को इंसान द्वारा दबा के रखा जाए। तो मिश्रा जी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? फिलहाल तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो नई एजुकेशन पॉलिसी से आपको क्या दिक्कत है? वैदिक ज्ञान होगा, ऋषि मुनियों वाला ज्ञान होगा? वो ज्ञान नहीं चाहिए हमें विज्ञान वाला ज्ञान चाहिए। आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण बहुत गलत है, वो खत्म करना है। आरक्षण खत्म होना चाहिए ना? खत्म होना चाहिए। आप देखिए, बताइए मिश्रा जी आ गए पॉइंट पर, आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को बोलने के लिए कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। अरे तो अभी तो कहे थे खत्म होना चाहिए। वो मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। आरक्षण के पक्ष में है मिश्रा जी। भाई साहब, समाज बाइकआउट कर देगा आपको? कर दे। वैसे एक बात बताते हैं, आरएसएस हमें बाइकआउट कर सकता है, समाज नहीं कर रहा। मैं उस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो समाज। मेरी धारणाएं गलत हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये युवाओं का देश है और मुझे लगता है कि एक दिन इस देश के युवा जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक बेहतर मुल्क के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। आप भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु नाम। पूरा नाम बताइए, ऐसे नहीं हिमांशु अत्री। अब आप बताइए क्या कास्ट है मेरी? क्या दिक्कत है एजुकेशन पॉलिसी? आप बताइए मेरी क्या कास्ट है? आप जनरल कैटेगरी के होंगे? नहीं है। ओबीसी होंगे? नहीं है। एससी होंगे? हाँ एससी है, यही तो बात है। आप एससी हैं? हाँ जी। एससी लोग तो वही हिंदू धर्म का विरोध करता है। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? आप बताइए हिंदू धर्म क्या चीज़ है, पहले ये डिफाइन कीजिए। धर्म का मतलब है जिसमें वर्ण व्यवस्था हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। लीगल डेफिनेशन बताइए हिंदू धर्म की, लीगल डेफिनेशन। ये तो शास्त्रों का डेफिनेशन बता। शास्त्रों का क्या करना है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं या शास्त्र से चलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो धर्म के बाद है। किसने कहा आपसे? तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन ही धर्म का अधिकार देता है। Exactly. तो संविधान आपको चाहिए? हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र डिफाइन कीजिए ना, है क्या चीज़ है? पहले डिफाइन करिए कि हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है। वर्ण व्यवस्था है ना, उसमें शूद्रों और अछूतों को सेवा करना होगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो बात मानता है? नहीं। तो फिर कैसे चाहिए? क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ लॉ में। लॉ में पीएचडी कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट है? हाँ जी। कुछ लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा होगा वो आपको समझ में आ जाए कि जब शेड्यूल कास्ट के छात्र लॉ करने लगे तो दर्द होना तो स्वाभाविक है। आरक्षण पर क्या राय है, खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, आरक्षण चलना चाहिए, बट जो कंटेम्प्रेरी जो हमारी पॉलिसी है इलेक्शन में उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि हमने अफर्मेटिव एक्शन को चूज़ किया है, बट उस अफर्मेटिव एक्शन का एक पार्ट हमने पकड़ा है रिजर्वेशन के साथ इमेंसिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कैसे होगा? इस देश में तो जो रूलिंग सोसाइटी है वो आरक्षण के खिलाफ है। तो वही तो है ना, पावर को कैप्चर करना पड़ेगा, देश को किसको पकड़ना पड़ेगा? जो यहाँ के से तो लोग नफरत करते हैं।
अरे कौन करते हैं नफरत? नफरत करने वाले कितने? 10%। संविधान से नफरत करते हैं तो कितने हैं? जनरल कास्ट कितनी ही होगी? ये अच्छा लग रहा है। इधर आइए मिश्रा जी, ये बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है, एक शेड्यूल कास्ट और एक जनरल कैटेगरी में मिश्रा जी, और दोनों आरक्षण के पक्ष में। अद्भुत है ये। जी जरूर, सोच समझ के बोलिए, आरक्षण के पक्ष में है। एकदम पक्ष में है। ये बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश में आप वायरल होंगे। एकदम वायरल कीजिए हमको भाई, हम आरक्षण के पक्ष में हैं तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा हमको। आरक्षण समाज बदल रहा है, बताइए मिश्रा जी आरक्षण के। देखिए, आपका देखने का नज़रिया है, समाज में जब भी कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आता है। अब आप रेजिस्टेंस, कह रहा हूँ, इस देश में जैसे अमेरिका में ब्लैक को अधिकार मिला जब गोरों ने उनकी लड़ाई लड़ी, भारत में मैं फिर कह रहा हूँ, जब ब्राह्मण समाज न्यायप्रिय होगा, वो समतामूलक समाज चाहेगा, वो फुले पेरियार अंबेडकर के विचारों को मानेगा, वो संविधान मानेगा, उस दिन ये देश और बेहतर होगा। बात ये है कि जब हम उसको बंटवारा कास्ट के बेसिस पे कर रहे हैं ना, हम एक चीज़ बोल रहे हैं, नहीं हम कैटेगरी कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप जनरल की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज में एक चीज़ देखनी पड़ेगी, कहाँ पे ये दोनों जो समाज हैं, जो हम रिजर्व्ड कहते हैं, जो ओपन कहते हैं, किसी एक धारणा पे ये दोनों एक जगह पे है, वो है निजी व्यवस्था। उसका भी सोचना पड़ेगा। निजीकरण, हाँ निजीकरण, लेकिन ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग निजीकरण के पक्ष में हैं। आप सर्वे करवा लीजिए। निजीकरण की आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा सॉरी हिंदी थोड़ा वीक है, आप अंग्रेजी में बोलिए। नहीं मैं आपकी बात नहीं समझा। निजीकरण से आपने क्या मतलब है? प्राइवेटाइजेशन। नहीं मैं उसकी बात नहीं, मैं इकोनॉमी बेसिस की बात कर रहा था। इकोनॉमी बेसिस कि इकोनॉमी बेसिस। तो आपको लगता है आरक्षण आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम था? अरे नहीं, वो अलग बात है। आप बात को दूसरी बात पे घुमा रहे हैं, जो कि EWS की आप बात कर रहे हैं। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि वो नरेगा नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, वो एक सोशल फिनोमिना है, सोशल चेंज लाने का। उसको आप नरेगा या आप उसको उससे बाहर निकालिए, एम्प्लॉयमेंट स्कीम से बाहर। सही सहमत है मिश्रा जी? किन बातों से? ये आरक्षण के पक्ष में है। हाँ तो सही तो है, आरक्षण सही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी जरूर। देखिए बहुत लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। क्या नाम है आप? आ रहा हूँ। अच्छा बोलिए। बात ये है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ब्राह्मणवाद को फिर से, मनुवाद को फिर से लाने का एक जरिया है। ये ब्राह्मणवाद क्या होता है बता रहे हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन भारत में उनके द्वारा चार वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। कर्म के आधार पर वो लोग बोलते हैं, जन्म के आधार पर बोलते हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी में वो लोग उसी बेस रूट की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वो बोल रहे हैं, जैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का मॉडल देखेंगे तो वो उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कास्ट परंपरागत रूप से मतलब चप्पल बनाने का काम करता है, तो नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये सोच समझ के बोल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में वो लेकर आए हैं जो उनके बच्चों को उनको प्राइमरी एजुकेशन में ही शिक्षा नीति में पुष्पक विमान भी बनेगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से ब्राह्मणवाद को फिर से देश में थोपने की साजिश है, जिसको कि ऐसा जो है पूरी तरह से निकाल रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित चौधरी। OBC है जनरल है? OBC का आदमी तो कह रहा है हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। कौन बोल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा जो वो लोग बोल रहे हैं जो कि हल्ला कर रहे हैं, हल्ला जोर से बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन 90% ऑफ द OBC जो है अभी जो है एक ऐसा देश चाहता है जिसमें सब रहे, जिसमें सभी जातियों और सभी धर्म को बराबर का स्थान मिले। तो मनुवाद से प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम है, पूरे देश को प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया को प्रॉब्लम है। मनुवाद के कारण पीछे जा रहा है। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी को थोपने की साजिश रची गई। सोचिए, एक फार्मूला बता रहा हूँ। इस देश में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अकेले आप आरक्षण के विरोध में बोल सकते हैं। अगर आप इस देश में मुसलमान हैं तो न पक्ष में न विपक्ष में। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो हो सकता है आप बोल लें। सोचिए, शानदार लॉ के स्टूडेंट हैं और भी पहले कतरा रहे थे। इनको लग रहा था कि कैसे कैसे सवाल हैं। ये इस देश में मानसिक डर है SC ST OBC माइनॉरिटी में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने लगातार अध्ययन किया है लगभग 6 महीना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे ही नहीं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी स्कूल कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। आप पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस देश के कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं एक पत्रकार के तौर पे भी बताना चाहता हूं। इस देश में सबसे पहले जो निजीकरण हुआ नौकरी का, वो था सफाई कर्मचारियों की नौकरी, शेड्यूल कास्ट की नौकरी थी, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बना रहे।
ये एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, दिखा रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए और मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, लंबी बातचीत हो गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।